वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो गैस, हमारे यहाँ चल रहा था अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति, जिसका पार्ट 1 बन चुका है। सेकंड करने जा रही हूँ। पार्ट मैं बुक से शुरू कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ कवर करना। मौसम के आकस्मिक परिवर्तन का सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने शासकीय अन्न भंडार बनाए। मौसम का जो ऐसे कि सूखा पड़ जाए या कोई विपत्ति आ जाए तो उसके लिए अलग से शासकीय अन्न भंडार बनाए। ये कैसे बनाए देखते हैं। ये पूरी तरह से भरे रहते थे हमेशा के लिए। कितनी आश्चर्यजनक बात है, जो कि प्रेजेंट में भी बहुत कभी कभार कम पड़ जाती है। बर्नी क्या कहते हैं? बर्नी कहता है कि शायद ही कोई ऐसा मोहल्ला था जहाँ खदानों से भरे 2 या 3 सरकारी भंडार नहीं थे। हर मोहल्ला में इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। पहले सेव कर दिया था, अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति है तो निकाल दिया जाता था। इतना कुछ अलाउद्दीन ने संभाल कर रखा है। आज हमारी सरकार को इससे सीखना चाहिए। कुछ तो अच्छा किया है। एक बात ये तो है, वर्षा की कमी या अन्य किसी कारण से वृद्धि सफल यदि फसल नष्ट हो जाए या यातायात के किसी संकट के कारण राजधानी में अनाज न आ पाए तो इन गोदामों से अनाज निकालकर घुमक्कड़ व्यापारियों को अनाज मंडी में बेचने के लिए दिया जाता था। इनके लिए दिया जाता था कि आगे कि वो वैसा ना हो। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन व्यवस्था भी लागू की थी। अकाल के साथ अच्छा दिख नहीं रहा होगा तो आप मेरे शब्द को अच्छे से ध्यान से सुनना, और मैं क्या कह रही हूँ। मैं डिट्टो बुक्स में से पढ़ रही हूँ और अपने हिसाब से कुछ बता रही हूँ। प्रत्येक घर को इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। नगर में संपन्न व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में अनाज दिया जाता था। वह व्यवस्था केवल अकाल के समय लागू की जाती थी। जैसे अकाल पड़ा तब दिया जाता था, हमेशा नहीं। अन्यथा अनुकूल मौसम में लोग इच्छा अनुसार अनाज खरीद सकते थे। अनुकूल मौसम जब चलता है। बर्नी लिखता है कि अनावृष्टि के समय दरिद्र और असहाय लोग बाजारों से एकत्रित हो जाते थे और कभी कभी कुचल कर मर भी जाते थे। ऐसा भी होता था, कुछ गलत भी है इनमें, किंतु ऐसा होने पर अधिकारी शहना को दंड दिया जाता था। ऐसा कुछ हो जाता था, देखो जैसे कोई कमज़ोर व्यक्ति है या कोई गरीब कुचल जाए या मर जाए तो उसे जो इस मंडी का मुख्य अधिकारी उसे सेना बुलाते थे, उसे दंड दिया जाता था। इस प्रकार राशनिंग की पद्धति अलाउद्दीन की नई सूझ थी। देखो राशनिंग की पद्धति एक नई सूझ थी। अगर ऑप्शन में आया कि राशनिंग की पद्धति किसने लागू की तो अलाउद्दीन ने की। और वर्नी कहता है कि वर्षा की अनियमित होने पर भी दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा। सोचो उस टाइम जो 500 वर्ष पहले वर्षा भी बंद हो जाती थी तो दिल्ली में अकाल नहीं पड़ा। अलाउद्दीन ने इतनी अच्छी अपनी बाजार नीति बनाई थी कि हाँ, कभी उन्हें महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे यहाँ अकाल पड़ सकता है। वहाँ की जनता बहुत खुश थी। मैंने सुना है कई इतिहासकारों के कहने पर कि उसने अपने हर अनाज के इतने अच्छे से दाम फिक्स किए थे कि न तो कोई 1 इंच कम कर सकता है, न 1 इंच ज़्यादा कर सकता है, और कोई इसमें मुनाफा खोरी भी नहीं कर सकता है। जैसे कि आजकल बहुत हो रहा है कि नाप तौल में कमी हो जाती, तो नाप तौल में 1 इंच इधर उधर नहीं होता था। अगर हो भी जाता था तो उसके घर वालों को दंड दिया जाता था या उसको खुद को दंड दिया जाता था, उसकी खाल तक खिंचवा दी जाती थी। ऐसा होता था उस अलाउद्दीन के शासनकाल में। किंतु कोई राशन कार्ड आदि की व्यवस्था नहीं थी, उस टाइम नहीं थी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो व्यक्ति बाजार जाता था उसे निर्धारित मात्रा में अनाज मिलता था। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधिकारी अधीक्षक नियुक्त किया। अब कोई पूछे कि काबुल को सेना मंडी का अधिकारी कौन, मंडी का सेना कौन था, तो मलिक काबुल। आप ये नोट कर लेना प्लीज। उसके कार्य में सादा देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, जो कि कभी कम ज़्यादा ना करे, मुनाफाखोरी ना करे, और लाते हैं कि नहीं लाते, और बाजार की कीमतों के उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। सुल्तान हर बाजार की सूचना पाता था।
शैनन निरंतर सुल्तान से अतिरिक्त रहता था, क्योंकि उसके किसी भी दोस्त के लिए उसे दंड दिया जा सकता था। बाजार में अपनी ऊंची सत्ता के बावजूद मलिक कबूल सुल्तान के आदेशों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। मतलब उसका ऐसा नहीं था कि अपन परिवर्तन कर दे, उसका यह था कि जैसे ही उसने बोल दिया अलाउद्दीन ने, वैसा ही होना, अपने हिसाब से कुछ नहीं होता था। आप प्लीज़ पहल का भी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ोगे तो पक्का समझ में आएगा। अब सहना ये अदल क्या थी, ये हम कल पढ़ेंगे अच्छे से, और आपको और आगे से अच्छे से बताएंगे। अगर आप नोट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ इसे जारी रखो, पूरा अलाउद्दीन के बारे में पढ़ाओ, तो मैं आगे पक्का पढ़ाऊँगी। प्लीज़ आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।